किसी को कोई क्वेश्चन हो तो पूछ सकता है। मैम ऑफलाइन क्लास तो स्टार्ट हो गई है, लेकिन जो बच्चे स्कूल नहीं आ पा रहे हैं उनकी पढ़ाई कैसे होगी? राहुल के पापा ने तो साफ मना कर दिया स्कूल आने से। अरे तुम उसकी टेंशन मत लो, वो अभी भी टीचमेंट ऐप के द्वारा हमारे साथ लाइव है। शहर शहर गांव गांव अब टीचर्स ले रहे हाइब्रिड क्लास टीचमेंट के यूनिक फीचर्स के साथ। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? आई होप आप बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल फिर से। दोस्तों, मैं आज आपके सामने एक नई कहानी लेकर फिर से उपस्थित हूँ। कहानी बिल्कुल सत्य है। जो मैं आज आपको कहानी सुनाने जा रही हूँ वह नोएडा शहर की है। नोएडा शहर में एक परिवार रहता था। उस परिवार में 3 लोग रहते थे। 3 लोग में कैलाशनाथ, उनकी पत्नी और बेटा साहिल। ये तीनों अपनी ज़िंदगी बहुत अच्छे से गुजार रहे थे। इनका बेटा इकलौता था और कोई संतान नहीं थी इनके घर में, इसलिए वह साहिल को बहुत प्यार करते थे। सारी मनमानी करने देते थे, कभी भी उसको रोकते नहीं। जो भी मांगता था जरूरत से पहले उसको ला के दे देते थे और कभी भी कुछ भी कहते उसकी बात मान लेते थे। ऐसे करके उनकी ज़िंदगी बहुत अच्छे से गुजर रही थी। साहिल के पापा राजनेता थे, वे किसी राजनीति में कार्यरत थे और उनकी मम्मी जो थी, साहिल की मम्मी हाउसवाइफ थी और जो साहिल था वह स्कूल जाया करता था। धीरे धीरे दिन गुजरने लगे। साहिल अक्सर गली में खेलने के लिए निकल जाता था। मम्मी के मना करने पे भी चला जाता था, क्योंकि वह बहुत जिद्दी जो हो गया था। लाड प्यार में उसको बिगाड़ दिया और वह जिद करके बाहर चला जाता। जब वह बाहर जाता बच्चों को बहुत मारता पीटता, बहुत परेशान किया करता। छोटे से में उसमें बहुत आदत खराब पड़ गई थी, क्योंकि उसके मम्मी पापा उसे कभी डांटते ही नहीं थे। उसके पेरेंट्स से भी उसको डांटते तो वैसे ना करता, लेकिन जब भी वह कुछ गलत करता तो उसके मम्मी पापा ही उसका पक्ष लेते थे। एक दिन क्या करता है, बच्चों को धक्का मार के घर में भाग आता है और एक बच्चा बहुत ज़ोर से गिर जाता। आने के बाद जब घर में आता तो चुपके से बैठ जाता। जो बच्चा गिरा था उसके मम्मी पापा घर पे आते हैं और बोलते तुम्हारे बेटे ने हमारे बेटे को धक्का दिया, उसे चोट लग गई। इतने में साहिल के मम्मी पापा ने उनको डांट दिया, तुम हमारे साहिल का नाम क्यों लगा रहे हो? हम तो इसको मना करते हैं खेलने के लिए, फिर भी जिद करके चला जाता है। यदि ये तुम्हारे बच्चे को संकेत है, तुम झूठा नाम लगा रहे हो। ऐसे करके उन्हीं को डांट देता, क्योंकि उनको पता था कि मैं राजनेता तो मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। इसी वजह से वे अपने बच्चों को भी पक्ष लेते थे। हमेशा चाहे कुछ भी कर ले, अपने बच्चे का ही पक्ष लेते थे। वो करते करते दिन गुजरने लगे। वह अक्सर ऐसी शैतानियाँ करता और आके चुपचाप घर में बैठ जाता, तो उसके जो पेरेंट्स थे उसका पक्ष लेते थे। ऐसे धीरे धीरे बड़ा होने लगा। जब बड़ा होता उसकी शैतानियाँ बढ़ जाती है। अब तो वह किसी का भी सिर फोड़ देता था, धक्का मार देता था। उसे डर नहीं था, उसे भी पता चल चुका था कि मेरे पापा राजनीति में, मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, मैं चाहे जो कर लूँ। ऐसे करके वह और भी बढ़ता चला गया और उसकी शैतानियाँ बढ़ती चली गई, क्योंकि पेरेंट्स उसका साथ देते थे। कभी उन्होंने उसको टोका नहीं। ये नहीं सोचा यदि आज ये छोटा मोटा गलत काम कर रहा तो बड़ा होकर और भी बड़ा कर सकता है, और गलत काम का नतीजा गलत ही होता है, क्योंकि कानून सबके लिए बराबर है, चाहे नेता हो, चाहे अभिनेता हो, चाहे कोई भी हो। ये बात उन्होंने कभी नहीं सोची थी कि यदि हम अपने बच्चे को नहीं रोकेंगे तो आगे जाके ये और भी बड़ा अपराध कर सकता है। ऐसे करके उसकी गलतियाँ बढ़ती जा रही थी और ऐसे ही दिन गुजरने लगे। ऐसे करते करते साहिल काफ़ी बड़ा हो गया था, कॉलेज भी पहुँच गया था। एक दिन अपने दोस्तों के संग बैठ के उसकी ना जाने किसी बात पर कहा सुनी हो गई। बहुत ज़्यादा बहस करने लगे थे आपस में, और जब बहस करते करते दोनों दोस्त आपस में हाथापाई पे उतर आए। जब हाथापाई उतर आए तो साहिल ने उसको चक्कू मार दिया और वह लड़का वहीं लोगों को दम तोड़ देता है। साहिल तुरंत अपने घर लौट आता है और अपने पापा को सारी बात बताता है। उसके पापा चिंता करने लगते हैं, अब तो मैं इसको नहीं बचा पाऊंगा, क्योंकि इतना बड़ा अपराध किया है। और वह सोचने लगे मैं कैसे करूं। जब इसका केस चलता है, पुलिस वाले आते हैं, उसको पकड़ के ले जाते हैं और वह सोचते हैं उसके पापा मैं कैसे बचाऊं। लेकिन जब उसको पता चलता है कि अब उसकी कोई सुनवाई नहीं, उसको जेल में डाल दिया जाता। अब उसके पापा पछताने लगे थे, मैंने पहले ही यदि अपने बच्चों को रोका होता गलत काम करने से तो ऐसा नतीजा ना होता। अब मैं अपने बेटे को खो चुका हूँ और वह छोटे छोटे गलत काम करते करते एक बड़ा अपराधी बन जाता। दोस्तों, मेरा ये कहानी सुनाने का मकसद सिर्फ यह है, यदि किसी के पेरेंट्स नेता हो, अभिनेता हो या पुलिस वाला हो, तो बच्चों के मन में ये नहीं डालना चाहिए कि मैं बहुत बड़ी पोस्ट में हूँ, तुम जो मर्जी करो मैं तुम्हें बचा लूँगा, और उसका पक्ष तो बिल्कुल नहीं लेना चाहिए। यदि वह गलत करते हैं तो उनको टोकना बहुत जरूरी है। यदि कोई शिकायत करता है कि तुम्हारे बच्चे ने ये गलत किया, मेरे बच्चे को मारा या कुछ भी किया, तो उसको सामने ना डांटे जाए। ये कह दे कि हम उसको समझा देंगे, तो बाद में तो उसको जरूर समझाना चाहिए और डांटना चाहिए, ताकि बच्चे अगली बार गलती करे ना। यदि तुम उसका पक्ष लोगे तो बच्चा अगली बार गलती करेगा, बार बार करेगा और वह अपनी ज़िंदगी दोबारा से अपने खतरे में डाल सकता है, क्योंकि ये ऐसी छोटी छोटी गलती करते करते ही वह बहुत बड़ा अपराधी
बन जाता है, खूनी बन जाता है और बहुत बड़ा अपराध कर बैठता है और जिसका नतीजा जेल की सलाखों के पीछे पहुंच जाता है। इसलिए मैं दोस्तों मैं सबसे यही कहना चाहती हूँ कि आप किसी भी पोस्ट में हो, अपने बच्चों को छोटी छोटी गलती पे ही टोकना शुरू करें तो तभी वह अपने आप को सुधारेगा, वरना उसकी हिम्मत बढ़ती चली जाएगी और वह हर जगह रोक चलाएगा कि मेरे पापा तो पुलिस वाला है, मेरे पापा तो अभिनेता है, या मेरे पापा तो अभिनेता है या पुलिस वाला है, कुछ भी कहकर दूसरों को रोक चलाएगा। इसलिए मैं सबसे ये कहना चाहती हूँ अपने बच्चों के मन में ये भावना ना डालें कि हमारा बहुत बड़ा पोस्ट है, हमारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता है क्योंकि कानून बहुत बड़ा है। यदि तुम अपराध करोगे तो जेल के सलाखों के पीछे तो जरूर जाना पड़ेगा। दोस्तों मैं अंत में सबसे यही कहना चाहती हूँ चाहे आप किसी भी बड़े पोस्ट में हो, लेकिन बच्चे के ऊपर इसका असर बिल्कुल नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि यदि बच्चों को लगेगा कि हमारे पेरेंट्स बहुत बड़ी पोस्ट में तो वह गलत से गलत करके चले जाएंगे और ये सोचेंगे हमें कोई कुछ करने वाला नहीं होगा, लेकिन ऐसा नहीं होता। इसलिए मैं सबसे यही कहना चाहती हूँ और बच्चे जगह जगह पर रोक चलाते हैं कि हमारे पापा बहुत बड़े पोस्ट पे, हमारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, ये भावना अपने बच्चों के मन में बिल्कुल ना लगे। मैं सबसे यही कहना चाहती हूँ। बस मेरी ये कहानी यही समाप्त होती है। यदि आपको मेरी ये कहानी पसंद आई तो एक लाइक और शेयर कर दीजिए। यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर दीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि अगला आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। और कमेंट तो जरूर कीजिए कि आपको मेरी ये कहानी कैसी लगती है, मुझे आपके कमेंट का इंतजार रहेगा। बस मैं अपनी कहानी यही समाप्त करती हूँ, मिलती हूँ अगले वीडियो में एक नई कहानी लेके। तब तक के लिए नमस्कार। हाँ, अपना और अपनों का बहुत ध्यान रखें।